है हर कहीं। कलयुग के धर्म युद्ध में एक सारथी की खोज में है सभी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सारथी एंशिएंट विजडम फॉर मॉडर्न लाइफ में। कहते हैं बदलाव ही संसार का नियम है। जो बदलता है वही आगे बढ़ता है। जो समय के साथ अपने आप को नहीं बदलता वह टूट जाता है। मनुष्य का स्वभाव ही बदलना है। कभी वह अच्छे के लिए बदलता है तो कभी बुरे के लिए, लेकिन आगे वही बढ़ता है जो अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाए। इसी बदलाव को समझाने के लिए हम लेकर आए हैं एक नई प्रस्तुति जिसका नाम है सारथी एंशिएंट विजडम फॉर मॉडर्न लाइफ। इसमें हमारी आज की सीख है बदलाव ही संसार का नियम है। ऑफिस से आते ही कान्हा ने अपना लैपटॉप बैग सोफे पर रखा और आराम से बैठ गया। आज उसके चेहरे पर थकान की बजाय एक चमक दिखाई दे रही थी। फिर माँ को देखते ही उसने कहा, माँ आज तुम बैठो, मैं चाय बनाता हूँ। कान्हा के मुंह से ये सुन माँ ने पहले उसका माथा छुआ और कुछ हैरान होकर बोली, तू ठीक तो है ना? ऑफिस से आने के बाद तू पानी भी कभी खुद नहीं लेता और आज है कि चाय बनाने की बात कर रहा है। उसकी हैरानी देख कान्हा मुस्कुराते हुए खड़ा हुआ और अपनी जगह उन्हें बैठाते हुए बोला, हाँ माँ, मैं ही बोल रहा हूँ, तुम बैठो, मैं बढ़िया सी चाय बनाकर अभी आया। इतना बोल कान्हा मुस्कुराता हुआ रसोई की तरफ चला गया। माँ उसे हैरानी से देखती रह गई। रसोई में घुसते ही उसने देखा उसका दोस्त कृष्णा हाथ बांधे मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देख रहा था। अरे कृष्णा, तुम कब आए और इतना मुस्कुरा क्यों रहे हो? ये बोलते हुए उसने चाय बनानी शुरू कर दी। कृष्णा भी उसे खुश देखकर मुस्कुरा रहे थे। वो बोले, मैं तो यही था कान्हा, और मैं तो हमेशा ही मुस्कुराता हूँ। तुम बताओ, तुम्हारे चेहरे पर आई मुस्कुराहट के पीछे क्या वजह है? कान्हा अब भी मुस्कुरा रहा था, पर उसने कृष्णा से अपनी खुशी छिपाते हुए कहा, अरे कुछ नहीं, वो तो बस ऐसे ही। वो भूल गया था कि कृष्णा को तो सब पता होता है। कृष्णा ने कहा, आज गौरी ने तुमसे बाहर मिलने की बात कही है ना? ये सुन कान्हा तुरंत हैरानी से पीछे मुड़कर बोला, हाँ, पर तुम्हें कैसे पता? कृष्णा उसकी इस बात पर मुस्कुरा दिए। फिर कान्हा ने भी अपना सवाल छोड़ते हुए उन्हें बताया, मैं बहुत खुश हूं कृष्णा। पता है, गौरी ने मुझसे आगे होकर ये बात कही। कृष्णा अब भी उसकी बात पर बस मुस्कुरा रहे थे। कुछ देर बाद वो चाय लेकर माँ के पास आया और उनके पास बैठकर चाय पीने लगा। माँ ने चाय की पहली घूंट पीते ही कहा, चाय तो बड़ी अच्छी बनी है कान्हा। थैंक यू माँ। कुछ देर उनके पास बैठ उनसे बात करने के बाद कान्हा बोला, अच्छा माँ, मैं थोड़ी देर छत पर टहलने जा रहा हूँ। ये बोल उसने चाय का कप वहीं टेबल पर रखा और ऊपर छत पर चला गया। वो गौरी के बारे में सोचते हुए कहीं खोया हुआ था। थोड़ी देर में किसी के चिल्लाने की आवाज से उसका ध्यान टूटा। तुम समझती क्यों नहीं हो? मैं अभी अभी घर आया हूँ और तुम शुरू हो गई। अरे सांस तो लेने दिया करो कम से कम। हाँ, मैं बुरी हूँ। पड़ोस के घर से आ रही ये आवाजें उस शादीशुदा जोड़ी की थी जो कुछ 2 साल पहले ही वहां शिफ्ट हुए थे। कान्हा उन्हें देखकर बहुत खुश होता था। उनमें इतना प्यार और अंडरस्टैंडिंग थी कि कान्हा बस यही प्रार्थना करता था कि उसकी शादीशुदा जिंदगी भी बिल्कुल ऐसी ही हो। लेकिन आज उन्हें इस तरह लड़ते देख उसे बहुत बुरा लग रहा था। हालांकि ये पहली बार नहीं था, पिछले कुछ समय से ये आए दिन हो रहा था। वो उन्हीं के बारे में सोच रहा था कि तभी उसे अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस हुआ। उसने पीछे मुड़कर देखा तो ये कृष्णा था। क्या हुआ कान्हा? अभी कुछ देर पहले तो तुम बड़े खुश नजर आ रहे थे। कान्हा ने उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया, बस उसी पड़ोस के घर में देखता रहा जहां अब भी समीर और उसकी बीवी लड़ रहे थे। कान्हा की तरफ से कोई जवाब ना पाकर कृष्णा ने उसकी नजर को पड़ोस वाले घर के आंगन में लड़ रहे पति पत्नी की तरफ देखा तो आगे बोले,
ये तो दाम्पत्य जीवन का सार है कान्हा। जहाँ प्यार है वहीं तकरार है। कान्हा एकदम से बोला, पर कृष्णा, पहले ऐसा नहीं था। अब तो जब भी देखता हूँ तकरार ही देखता हूँ। प्यार तो जैसे खत्म ही हो गया है इनके बीच। कान्हा की बेचैनी उसके चेहरे पर साफ नजर आ रही थी। वो उनके बदलते रिश्ते से बिल्कुल खुश नहीं था। कृष्णा कुछ बोलने ही वाले थे कि कान्हा ही बोल पड़ा। कृष्णा, मैं जाता हूँ, माँ इंतजार कर रही होंगी। उसका अच्छा खासा मूड इतना खराब हो चुका था कि वो कृष्णा की बात सुने बिना ही वहां से चला गया। कृष्णा उसे जाते देख मुस्कुरा रहे थे। ये तो प्रकृति का नियम है मेरे मित्र, जल्द ही तुम्हें इसका एहसास होगा। 2 दिन बाद रात में खाना खाकर कान्हा छत पर टहल रहा था। साथ ही फोन पर किसी से बात भी कर रहा था। लेकिन तभी पड़ोस वाली छत से जोर की आवाज हुई, जैसे कोई किसी चीज से टकरा गया हो। जब कान्हा ने उस तरफ देखा तो अंधेरा होने की वजह से उसे कुछ नजर नहीं आया। फिर वो थोड़ा आगे गया तो हैरान सा रह गया। कभी सिगरेट को हाथ न लगाने वाला समीर आज सिगरेट के कश ले रहा था। ये वही समीर था जिसे अभी 2 दिन पहले उसने अपनी पत्नी से लड़ते हुए देखा था। समीर बहुत खुश रहने वाला इंसान था, लेकिन आज बहुत टेंशन में लग रहा था। उसे उस हालात में देखकर कान्हा तुरंत छत लांघकर उसके पास जा पहुंचा। अरे समीर भाई, आप ऐसे इस हालत में, और ये सिगरेट? कान्हा के इतना बोलते ही समीर बोला, धीरे बोल यार, अगर निशा ने सुन लिया तो फिर से शुरू हो जाएगी। इस पर कान्हा झूठा मुस्कुरा दिया। फिर वहीं उसके पास बैठकर उससे पूछने लगा, क्या हुआ है भाई? आजकल आप बहुत टेंशन में रहते हो और भाभी और आपके बीच झगड़ा भी होता रहता है। सब ठीक तो है ना? समीर ने हाथ में पकड़ी सिगरेट को नीचे जमीन पर फेंका और उसे पैर से दबाते हुए बोला, अब क्या ही बताऊं तुझे कान्हा, जब तेरी शादी होगी ना तो खुद ब खुद समझ जाएगा। कान्हा ने फिर पूछा, बताओ ना भाई, ऐसा क्या हुआ है जो आपके बीच का प्यार ही बदल गया? मैंने देखा था जब आप यहाँ नए नए आए थे, तब आप कितना खुश रहते थे, और फिर गोलू के पैदा होने पर तो आपने पूरे मोहल्ले वालों को दावत तक दे दी थी। सब कुछ कितना अच्छा चल रहा था, और फिर अचानक ये सब क्या हो गया? जिम्मेदारियां हालात और इंसान दोनों बदल देती है भाई। अब वो बात नहीं रही मेरे दोस्त। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, नहीं तो तेरी भाभी फिर से शुरू हो जाएगी। उनकी ये बातें सुन कान्हा को अब भी कुछ ठीक से समझ नहीं आया था। उसे तो बस यही लग रहा था कि उसके दोस्त की जिंदगी की सबसे बड़ी परेशानी ये शादी और ये बच्चा ही है। शायद ये शादी और बच्चा ही उनके लिए सही नहीं था। नीचे आते हुए उसके फोन पर किसी का मैसेज आया। जब उसने देखा तो ये गौरी का मैसेज था। वो मैसेज खोलकर पढ़ने लगा, हम इस संडे सनराइज कैफे में मिलेंगे 5 बजे, ओके? कान्हा ओके टाइप करते करते अचानक से रुक गया। उसने तुरंत टाइप किया हुआ मैसेज डिलीट किया और फिर सॉरी गौरी, हम नहीं मिल पाएंगे, इतना लिखकर भेज दिया। जबकि ये डिसाइड हो चुका था कि वो लोग मिलेंगे, अब अचानक बिना वजह उसकी ना सुन गौरी को बुरा लग गया। कान्हा भी उसी उदास मन से वापस अपने कमरे में आ गया। वहां उसने देखा कृष्णा बांसुरी हाथ में लिए दरवाजे पे ही खड़े थे। उसे देख वो मुस्कुराते हुए बोले, क्या हुआ कान्हा, समीर की बातों ने फिर परेशान कर दिया ना? कान्हा भी उदास सा बिस्तर पर बैठते हुए बोला, हाँ कृष्णा, कोई इतना कैसे बदल सकता है? कुछ वक्त पहले तक तो वो दोनों कितना खुश थे, एक दूसरे से कितना प्यार करते थे। आज उन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे उनके बीच कभी प्यार था ही नहीं। शायद ये शादी और ये बच्चा उनके लिए सही फैसला नहीं था। उनके इस बदलते रिश्ते को देख मेरा तो शादी पर से विश्वास ही टूट रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है? कृष्णा उसके पास आकर बैठे और उसे समझाने लगे, बदलाव ही तो एक ऐसी चीज है कान्हा जो कि स्थिर है। सुख दुख समे कृत्वा लभ अलभो जय अजयो ततः युद्धाय युजस्वन एवं पापम अवाप्स्यसि। मतलब कान्हा को कुछ समझ नहीं आया था।
उसने अपना सर पकड़ लिया। ये देख कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, अर्थात परिवर्तन ही इस संसार का नियम है मित्र। सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख, ये तो सतत रूप से चलता ही रहता है। कुछ भी कभी एक जैसा नहीं रहता कान्हा। फिर तुम ऐसा क्यों मान के चल रहे हो कि मनुष्य का स्वभाव एक जैसा रह सकता है? वो भी शरीर की तरह समय के साथ परिवर्तित होता रहता है। इंसान को समय और इस बदलाव के साथ बदलना ही होता है। हर वस्तु, हर रिश्ता, हर इंसान और हालात भी सदा एक समान नहीं रह सकते। उम्र और हालात के साथ बदलना मनुष्य के स्वभाव में है और ये आवश्यक भी है। अब तुम ही सोचो, क्या तुम अब भी वैसे ही हो जैसे पहले थे? कृष्णा के इस सवाल ने कान्हा को वाकई सोचने पर मजबूर कर दिया था। लेकिन फिर वो अचानक बोला, मुझ में क्या बदलाव है? मैं तो वैसा ही हूं जैसे पहले था। उसकी इस बात पर कृष्णा बस मुस्कुरा कर रह गए। उन्होंने कुछ नहीं कहा। कुछ देर तक कान्हा भी सोचता रहा कि आखिर वो सच में पहले ही जैसा है या बदल गया है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। कुछ देर बाद यही सब सोचते सोचते उसे नींद आ गई। सुबह उसे उठाने माँ उसके कमरे में आई। माँ ने खिड़की से पर्दे हटाते हुए कहा, कान्हा, ओ कान्हा, उठ जा मेरा बेटा, नहीं तो ऑफिस के लिए देरी हो जाएगी। कान्हा उठकर बैठा तो उसे कृष्णा की रात में कही बात याद आई और उसने माँ से पूछा, माँ, क्या मैं बदल गया हूँ? क्या मैं पहले जैसा नहीं रहा? उसके इस सवाल पर माँ मुस्कुरा दी। फिर उसके पास बैठकर उन्होंने उसके गाल पर हाथ रखते हुए कहा, अरे बिल्कुल नहीं, मेरा बेटा तो आज भी बिल्कुल वैसा ही समझदार, शांत और सबसे प्यारा है। उनका ये जवाब सुन कान्हा मन ही मन में बोला, मैंने कहा ही था कृष्णा को, सब नहीं बदलते, मैं बिल्कुल वैसा ही हूँ जैसे पहले था। ये कृष्णा भी ना पता नहीं क्या क्या बोलता रहता है। वो अपनी ही सोच में गुम था, तभी माँ की आवाज आई, ओ कान्हा, अब कहाँ खो गया? कान्हा ने उनकी तरफ देखा तो माँ कुछ सोचते हुए बोली, वैसे उस दिन तूने मुझे चाय बनाकर पिलाई, मेरे साथ बैठकर चाय भी पी, मुझे बहुत अच्छा लगा बेटा। पता है, तेरी जॉब लगने के बाद ये पहली बार था। याद है जब तू स्कूल में था, रोज शाम को मुझे चाय बनाकर पिलाता था और हम दोनों खूब सारी बातें करते थे। ये बोलते हुए उनकी आंखों में नमी सी आ गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो कान्हा को बहुत मिस करती है। कान्हा भी उनकी ये बातें बहुत ध्यान से सुन रहा था। उसका चेहरा बता रहा था कि उसे कुछ एहसास हो रहा है। उसने झट से माँ को गले लगा लिया। माँ ने भी उसके सर पर हाथ फेरा और बोली, अरे ये तुझे क्या हुआ? और तू बदला नहीं है, बस ये हालात और उम्र का बदलाव है। अब तू इतना बड़ा होकर भी मेरे साथ बच्चों वाली मस्ती करते हुए अच्छा थोड़ी ना लगेगा। कान्हा उनसे अलग हुआ और मुस्कुराते हुए उन्हें देखने लगा। चल, अब जल्दी जाकर नहा ले, मैं तेरा नाश्ता लगाती हूँ। ये बोलकर माँ कमरे से चली गई। कान्हा भी फिर नहाने चला गया। कुछ देर बाद वो नाश्ता कर ऑफिस के लिए निकल गया था, लेकिन रास्ते भर उसके दिमाग में कृष्णा की कई बातें ही घूम रही थी। परिवर्तन ही संसार का नियम है। फिर उसे माँ की बात याद आई। हालात और उम्र के साथ इंसान बदल ही जाता है। यही सब सोचते सोचते कान्हा आखिर ऑफिस पहुंचा। कान्हा के मना करने के बाद गौरी भी उससे बात नहीं कर रही थी और कान्हा ने भी उसे समझाने की कोशिश नहीं की। वो अब तक समीर और उसकी बीवी के रिश्ते को लेकर परेशान था। उसी उधेड़बुन में वो ऑफिस से जब घर आया तो हैरान रह गया। उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। उसके पड़ोस में रहने वाले समीर और उसकी पत्नी आज अपने बच्चे के साथ बहुत खुश नजर आ रहे थे। उन्हें देखकर ऐसा लग ही नहीं रहा था कि कुछ दिन पहले वो इतना झगड़े भी होंगे। उनके झगड़े को ही देखकर कान्हा ने गौरी से भी मिलने को मना कर दिया था। वो उसी हैरानी भरे चेहरे के साथ उनके पास गया तो उसे देखते ही समीर बोला, अरे कान्हा, तुम ऑफिस से आ रहे हो क्या? आओ आओ, अंदर चलो, साथ बैठकर चाय पीते हैं। फिर उनके साथ साथ उनकी बीवी भी बोली, हाँ कान्हा भैया, आइए ना, कितने दिन हो गए आपको हमारे घर आए।
कान्हा उनकी बात का जवाब दिए बिना बस उन्हें देखे जा रहा था। समीर ने अपनी बीवी के गले में हाथ डाल रखा था। वो दोनों बहुत खुश लग रहे थे। कान्हा को अंदर आने का बोल वो खुद अंदर जाने लगे। तभी कान्हा ने उन्हें रोका। समीर भाई, भाभी आप जाकर चाय बनाइए, हम दोनों आते हैं। मुझे समीर भाई से कुछ बात करनी है। ये सुन समीर की बीवी ने मुस्कुराते हुए अपने बेटे को गोद में उठाया और जाने से पहले बोली, अच्छा बाबा ठीक है, आप दोनों बात कीजिए, मैं जाकर चाय बनाती हूँ, पर जल्दी आ जाइएगा, कहीं चाय ठंडी ना हो जाए। चल भाई, अब बता क्या बात करनी है तुझे। ये बोलते हुए समीर ने कान्हा के गले में हाथ डाला। बता ना क्या बात है। कान्हा अब भी चुप था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो उनसे कैसे पूछे कि उनके और उनकी पत्नी के बीच सब ठीक कैसे हो गया। फिर भी उसने हिचकते हुए कोशिश की। वो आप और भाभी उस दिन, मेरा मतलब है उस दिन आप कह रहे थे ना कि आप दोनों के बीच अब वो बात नहीं रही, और फिर आज इतना भूल वो चुप हो गया। उसने ये सब कहा तो टूटे बिखरे शब्दों में था, पर समीर उसकी हिचकिचाहट से सब समझ गया। वो बोला, देख कान्हा, मियाँ बीवी के बीच तो ये सब चलता रहता है और मैं मानता हूँ हमारे बीच वो पहले वाली बात नहीं रही, पर मैं इसमें भी खुश हूँ। अच्छा अब चल, नहीं तो अगर चाय ठंडी हो गई तो मेरी बीवी फिर से शुरू हो जाएगी। ये बोल वो जोर से ठहाके मारकर हंसने लगा। कान्हा अब भी थोड़ा कंफ्यूज था। वो समीर के बोलने पर अंदर तो चला आया, पर अब भी वही सब सोच रहा था। उनके बैठते ही समीर की बीवी ने उन दोनों को चाय दी। वो अपनी चाय लेकर बैठी ही थी कि थोड़ी सी चाय उसके हाथ पर गिर गई। आ! समीर तुरंत उठा और अपनी बीवी को संभालने लगा। ये क्या करती हो? देख कर करना चाहिए ना, ध्यान तो पता नहीं कहाँ रहता है तुम्हारा। अभी जल जाती तो। अब भी डांट ही लो तुम, प्यार से तो बात होती ही नहीं है तुमसे। छोड़ो, मैं देख लूंगी। वो लड़ तो रहे थे, पर उसमें भी उनका प्यार था जो अब कान्हा को समझ आ रहा था। उसे समझ आ रहा था कि कृष्णा और माँ ने उसे समझाने की कोशिश की थी। उसने चाय पीकर चाय का कप रखा और उठते हुए समीर से बोला, अच्छा भाई मैं चलता हूँ, आप भाभी को संभालिए। उसकी इस बात पर समीर भी मुस्कुरा दिया। कान्हा उस घर में गया तो एक कंफ्यूजन के साथ था, पर जब बाहर आया तो उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी। तुमने सही कहा था कृष्णा, वक्त और हालात इंसान को बदल देते हैं। परिवर्तन ही, उसकी ये बात खुद कृष्णा ने पूरी की। संसार का नियम है, यही कहना चाहते हो ना कान्हा? उनकी आवाज सुन कान्हा की मुस्कुराहट और बड़ी हो गई। कृष्णा मुस्कुराते हुए बांसुरी बजा रहे थे और कान्हा अपना फोन निकाल गौरी को मैसेज कर रहा था। सॉरी, मैं कुछ दिनों से किसी बात को लेकर परेशान था, क्या हम मिल सकते हैं? गौरी का भी तुरंत रिप्लाई आया, श्योर श्योर, व्हाई नॉट। ये मैसेज पढ़कर कान्हा के चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। कृष्णा ने उसे देखते हुए कहा, कल सब बदल जाएगा। इस विचार को मन में बसाकर अगर इंसान आज में जीना छोड़ दे तो उसका कल आएगा ही कैसे? इस बार कान्हा उनकी बात अच्छी तरह समझ गया था। आशा है आपको ये कहानी पसंद आई होगी और आपको इससे बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और अपने जीवन में भी आप बदलाव लाने के लिए प्रेरित हुए होंगे। इसी तरह की अनेक ज्ञानवर्धक बातों को अपने जीवन में ढालने के लिए सुनते रहिए सारथी, एंशिएंट विजडम फॉर मॉडर्न लाइफ।